हेलो फ्रेंड्स, मैं अलकेंद्र सिंह आपके इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कि एक ट्रू सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन किया जाता है और हम सस्पेंशन को इससे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को। किसकी डेफिनेशन को? ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज नथिंग बट is a homogeneous mixture of two or more substances with a particle size less than 1 नैनोमीटर। मतलब क्या होता है कि कोई भी सॉल्यूशन है, उसके अंदर मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं या दो मेरे पास कंपोनेंट्स हैं, ए एंड बी। ओके, उन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ? मिक्सड अप कर रहा हूँ, और मिक्सड अप करने के बाद वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे हैं। होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि उन दोनों का फेज क्या है? सेम है। तो दोनों का फेज सेम होना चाहिए, एज वेल एज उनका जो साइज है वो 1 नैनोमीटर होना चाहिए। कंपोनेंट्स का साइज 1 नैनोमीटर होना चाहिए। अगर हम उन दोनों को मिक्स करने के बाद अलग अलग कर पा रहे हैं तो वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं होगा, और अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं दैट मीन्स वो ट्रू सॉल्यूशन होगा। अलग अलग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उसका जो साइज है वो बहुत छोटा है, तो नेक्ड आई से हम उसको अलग अलग नहीं कर पाएंगे। किसके? उसके कंपोनेंट्स को। ठीक है, अब एक सिंपल सा इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सिंपल शुगर सॉल्यूशन इन वाटर। मतलब क्या किया मैंने कि जो शुगर के जो पार्टिकल्स हैं उसको डिसॉल्व किया वाटर में। तो जैसे ही हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है? शुगर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, और वो एक होमोजीनियस मिक्सचर को फॉर्म करते हैं। उससे हमारा क्या बनता है? ट्रू सॉल्यूशन बनता है। तो कहीं ना कहीं ट्रू सॉल्यूशन की एक ही निशानी है कि दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग नहीं सेपरेट होने चाहिए। यही हमारी एक निशानी बन के आती है ट्रू सॉल्यूशन की। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं अपन? सस्पेंशन से। सस्पेंशन क्या होता है? देखिए, मैंने एक डायग्राम बनाया। उस डायग्राम में क्या है? एक सॉल्यूशन है और एक सस्पेंशन है। तो सस्पेंशन में क्या है, सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स है मुझे वो विजिबल नहीं हो रहे हैं, नेक्ड आई से विजिबल नहीं हो रहे हैं, बट सस्पेंशन में ये पार्टिकल्स अलग दिख रहे हैं और जो अंदर जो मेरे पास वाटर है वो अलग दिख रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर बनाता है और ये एक क्या बनाता है? होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। तो यहां ये इनका मेन जो हमारे पास पॉइंट निकल के आता है कि सॉल्यूशन तो हमारा जो ट्रू सॉल्यूशन है वो क्या बनाता है? होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है, और ये हमारा हिट्रोजीनियस, मतलब दोनों ही अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस सॉल्ट मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू कंप्लीटली डिसॉल्व इक्वल्स टू ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, इधर ट्रू सॉल्यूशन हो गया हमारा। और सस्पेंशन क्या होता है? सैंड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब मैंने सैंड लिया जो रेती होती है और वाटर के मॉलिक्यूल्स लिए, दोनों को डिसॉल्व किया, तो क्या हुआ? एक सस्पेंशन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसका हम एनालिसिस करते हैं आगे। एनालिसिस क्या है कि व्हाई अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट, गिव अ रीजन। कि जो टिंडल इफेक्ट होता है हमारा वो ट्रू सॉल्यूशन के लिए एग्जिबिट क्यों नहीं करता, एग्जिस्ट क्यों नहीं करता उसके लिए? उसका रीजन क्या है? देखिए, टिंडल इफेक्ट क्या होता है हमारे पास कि लाइट ऑफ जो बीम होती है वो हमारे पास क्या करती है? पास करती है किसी भी सॉल्यूशन से। अब पास करेगी तो देखिए सॉल्यूशन में क्या है? हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही स्मॉल है, तो स्मॉल है तो वो इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन जो हमारे पास कोलाइडली है या सस्पेंशन है उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, तो वो इजीली उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, ये इसका हमारे पास एक रीजन आ गया। ओके, थैंक यू।